हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो लेक्चर नंबर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे इस नए चैप्टर का, फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने सारा दे दिया था, कि सारा मतलब बेसिक से सारा समझाया था कि व्हाट इज फ्लूइड्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और मैं प्रेशर तक समझा दिया था। और लास्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी। और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी कराना सिखा दिया जाएगा कि जैसे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्लस पी नोट हो जाएगा, और वहां पर पी नोट पी एटीएम हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। अब मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने आपको एटमॉस्फेरिक, हाँ मैं भी मैंने आपको बताई होगी, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिसको कि पी एटीएम से डिनोट किया जाता है, इसकी मैं चाहूंगा वैल्यू एक बार याद कर लो, है ना। ज्यादा मतलब टफ नहीं है, वैसे मैं ज्यादा याद करने को ज्यादा मैं प्रमोट करता नहीं हूँ, है ना। पर ये जो छोटी सी चीज है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.01 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। वैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूं ना, आप इसको 1 ले लो बस सीधा। आप इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 भी लिख दोगे ना, तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सही आपका सोल्व होगा, बिकॉज हम इतना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना। तो वो मैंने आपको सारा लेक्चर नंबर 1 में सारा कुछ बता दिया था। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं 2 दिन पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन होंगे, है ना। जो कि मतलब एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, है ना, एक एसेंशियल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको एसेंशियल क्वेश्चन इसके कुछ कराऊंगा, फिर उसके बाद पास्कल्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम अभी सबसे पहले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्या है कि चलो उससे पहले मैं थोड़े से कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे पास ऐसे कंटेनर है, अब मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी रिवीजन अगर कराऊं, तो ये जो बेस है, ये ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा होगा? एफ नेट, मतलब नेट फोर्स कितना लगा रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमारे को पता है कि इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, ये मान लो इसका एरिया ए है, यहाँ जो प्रेशर लगेगा ना बेस पर, वो होगा एच रो जी। अगर इसमें हाइट एच तक एक लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, अब मैं इसी को ए से मल्टीप्लाई कर दूं ना, ये होगा एफ नेट ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज थी, तो मैंने आपको बताई है ना। वैसे ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर को इतना ही लगेगा। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वो ये है कि साइड वॉल पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इस साइड वॉल पे कितना फोर्स लगेगा। तो मैं इसकी डेरिवेशन कराना ज्यादा पसंद करूंगा कि मतलब बजाय इसके फॉर्मूला रटवाने के, बिकॉज मेरा मानना है कि डेरिवेशन अगर एक बार हमने कर ली, मतलब हमने प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट जान लिया, तो यानी कि हमारा ये जो टॉपिक है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसकी प्रॉपर डेरिवेशन ही कराऊंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक बार चिरा बनाना चाहता हूँ। ये कंटेनर है, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना मान रहा हूँ कि ये क्लोज कंटेनर है। अब मैं आपको एक पिछले लेक्चर में एक छोटी सी चीज बताई थी, कहीं पर भी क्लोज कंटेनर लिखा हो ना, इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ऊपर तक भरा हुआ हाइट एच तक विद द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को शो करने का ये एक जनरलाइज तरीका होता है कि लेयर बाय लेयर उसको शो करते हैं। हालांकि भी मैं इस पे बहुत सारी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में तो मेरे को लगता नहीं, पर अगले लेक्चर में मैं जरूर इसके बारे में काफी बात करूंगा। ये जो लेयर बाय लेयर जैसे हमने बनाया है ना, जी इफेक्टिव वगैरह के बारे में, जिसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे फिजिक्स ओलंपियाड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेई मेंस या एडवांस हो। ठीक है, ये हाई टेस्ट तक भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर है, यानी कि पी एटीएम को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और डेंसिटी कितनी है? रो। डेंसिटी कितनी है? रो। और ये जो लेंथ है ना, ये लेट्स सपोज एल है ना। एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा वहां पर, वेट अ मिनट। ओके फाइन, तो ये इसकी डेंसिटी रो है। तो मेरे को यहाँ पर ये एफ नेट होगा ना साइड वॉल पर, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो कई अभी ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर कॉर्नर है, मैं इसको स्क्वायर ही मान लूं, है ना। स्क्वायर तो नहीं मैं बोलूंगा, क्यूब मान लूं, है ना। तो कई लोग क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पर प्रेशर को क्या निकालेंगे? एच रो जी, जो कि गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, हर पॉइंट पे यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक्स हाइट पर जाओ,
यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, मैं ऊपर से आऊंगा, ठीक है, बिकॉज माई लिए आसान हो जाएगा। ऊपर से मैं एक्स हाइट एक्स लेंथ नीचे गया, प्रेशर कितना लग रहा होगा, एक्स रो जी, बिल्कुल लग रहा होगा। अब मैं यही यहाँ पर वाई लेंथ नीचे चलता हूँ, तो यहाँ प्रेशर कितना लग रहा होगा, वाई रो जी। और ऐसे मतलब बहुत सारी छोटी छोटी लेंथ्स होंगी जहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे यहाँ पर प्रेशर अलग अलग लग रहा होगा, और उन सभी का समीशन मेरे को बताना है कि मतलब कितना टोटल प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, मेरे को वो चीज बतानी है, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, मतलब वो चीज नहीं बतानी, मेरे को फोर्स बतानी है, उस प्रेशर से निकलेगी वो, ऑब्वियसली एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, है ना, एक बार देखते हैं। तो ये मैं लिक्विड है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं एक्स लेंथ नीचे गया यहाँ पर, है ना, ऑब्वियसली यहाँ इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, वो तो देख के पता चल रहा है। मैं एक्स लेंथ नीचे गया, ओके, ठीक है, मैं एक्स लेंथ नीचे गया। अब थोड़ा इसका 3D व्यू में बनाना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका 3D व्यू अगर मैं बनाऊं, जिससे कि ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ इस तरह के, ये बी बोल दिया ब्रेथ, ठीक है, ये हाइट लेंथ ब्रेथ, कुछ इस तरह का कुछ होगा 3D केस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्स लेंथ जब मैं नीचे गया, ठीक है, एक्स लेंथ नीचे ऊपर से, तो ये मैंने यहाँ पे एक लेयर काटी, जब लेयर आप समझ लो छोटा सा एलिमेंट, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी थी, dx, dx क्या थी, इसकी थिकनेस थी, है ना, और ऑब्वियसली ब्रेथ होगी इसकी b, है ना, वो तो पता ही है। अब कैसे इसको सोल्व करें। अब हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है, मैं यहां से क्यों नहीं गया, यहां से इसलिए नहीं गया बिकॉज अगर मैं ऐसे स्ट्रिप काटता ना, इस स्ट्रिप पे हर एक पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होता, पर इस स्ट्रिप पे हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम है ना। ये एक छोटा सा एक फंडा था, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब मेरे को ये जो एलिमेंट है, मैं शेड कर रहा हूं इसको शो करने के लिए, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, फाइन। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो इसका एक फॉर्मूला आपको पता है कि मैं प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, एच रो जी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया, यहाँ डीपी लग रहा है, स्मॉल प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, डीपी लग रहा है, और डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डीपी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी। अब मैं लेंथ बहुत छोटी पता क्यों ली है, ताकि प्रेशर यहाँ अप्रोक्सीमेटली सेम ही आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, क्या बोलते हैं, एक्स रो जी। अब ये तो आ गया प्रेशर, पर मेरे को प्रेशर देना चाहिए, मेरे को तो फोर्स चाहिए। मैंने बोला यहाँ पर नेट फोर्स बताओ, इस वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला इसको डीएफ बोल देते हैं, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने बोला इसको डीएफ बोल देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इंटू इससे, ये जो थिकनेस है डीएक्स, बी डीएक्स, ये आपके पास फोर्स आ जाएगा, छोटा सा फोर्स जो इस यहां लग रहा होगा, ये जो फोर्स होगा ना डीएफ भी आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होगा उसका समेशन करना है। तो समेशन के लिए आपको पता है कि इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा ना, उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करना पड़ेगा, कहां से कहां। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, मेरे को यहां से स्टार्ट करके यहां पर जाना है, तो उसकी लिमिट में डालूंगा 0 टू h, 0 टू h। आइए देखते हैं, 0 टू h, ठीक है, रो जी बी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इनको मैं बाहर ले जाऊंगा अभी, रो जी बी एंड अब x का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट कहां से 0 टू h। अब इसका इंटीग्रेशन करके आएगा h बाय 2, h बाय 2, है ना, सॉरी इसका स्क्वायर, बिल्कुल इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है, फाइन। तो अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करो ना, ये इसका इंटीग्रेशन का ऑब्वियसली आंसर आया है ना। अब मैं थोड़ा इसको एनालाइज करूंगा, एनालाइज मतलब कैसे, मैं थोड़ी चीजों को छांटना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से नोटिस करो, ये है रो डेंसिटी, ठीक है, और ये है एच रो जी। तो एच रो जी यहां पर क्या हुआ, प्रेशर एट, जब मैं एच साइड नीचे गया वो प्रेशर इतना होगा ना। अब यहीं पर मैंने लगा दिया बाय 2, ये 2 को मैं ऐसे ले गया, इस 2 को हम यहां पर इस साइड को ले गए। अब ये क्या हो गया ना, प्रेशर एट सेंटर,
प्रेशर एट सेंटर। कई लोग इसको ना याद करने में जाते हैं बिना इस डेरिवेशन के। मैं बोलता हूँ अगर आपको याद भी करना है ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा अगर आप एक बार डेरिवेशन कर लो, एक बार इसको खुद अपनी हाथों से आप इसको सोल्व करोगे ना, खुद आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो अब मैंने ध्यान से देखा ये क्या है, प्रेशर एट सेंटर। और अब हमारे कौन कौन सी चीजें बची हैं, बी एंड एच, ये भी मल्टीप्लाई मैंने यहां लिख लिया। अब ये क्या है, एरिया। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ साइड वॉल। ओके फाइन। तो यानी कि यहां पर मेरे को पता चला कि मेरी जब फोर्स है ना, नेट फोर्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेशर एट सेंटर यानी कि प्रेशर एट h/2 हाइट फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ साइड वॉल, जहां का हमारे को नेट फोर्स निकालना है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन है जिसको भी होमवर्क में देना चाहूंगा। वो क्वेश्चन पता क्या है कि ये जो हमने फोर्स तो निकाल लिया, मेरे को क्या नेट टॉर्क चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो अच्छा मेंस लेवल तक का क्वेश्चन बन सकता है या उससे भी थोड़ा ज्यादा, है ना, बिकॉज मेंस में भी ज्यादा कुछ वैसे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं जैसे 2016-17 वाले टाइम पे आते थे, है ना, बिकॉज 2019 लॉकडाउन से पहले काफी अच्छा पेपर आता था जेईई मेंस का। अब तो मेजरली जो पूरा पेपर है फॉर्मूला बेस्ड हो चुका है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो जो क्वेश्चन है थोड़ा मेंस लेवल के ऊपर जा सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये साइड वॉल पे टोटल कितना टॉर्क लग रहा होगा ना इस प्रेशर के द्वारा, वो फाइंड आउट करना, ठीक है। आई होप कि यू कैन डू इट, है ना, वो आसान ही होगा। हिंट यही है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले एक एलिमेंट का हम निकालेंगे डीएफ, फिर उसका क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मेरे को जहां तक याद है 22/6 कुछ ऐसे आंसर आ रहा होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन नोट इट। अब मैं करने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, है ना, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा उसमें दिमाग का जो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके सो चौक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं कौन सा कराने जा रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा ये, है ना, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं लगेगी, इसमें मेजरली आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटीग्रेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे मेरे पास बकेट है, ऐसे मेरे पास क्या है, बकेट है, 3D में बनाऊंगा, ऐसे एक बकेट है, यानी कि इस हिसाब से कोई कंटेनर बोल सकते हैं जो कि इस हिसाब से होता है ना, आप समझ रहे होंगे। एंड हाँ कुछ इस हिसाब से है, ओके। और ये ओपन है, ओपन है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यही इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर एंड तक यहाँ लिक्विड भरा होगा, जिसको मैं लेयर बाय लेयर मैंने यहाँ शो किया है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मेरे को ये करना है, मेरे को बताओ कि नेट फोर्स फ्रॉम द वॉल। अब फाइंड आउट करो नेट फोर्स फ्रॉम द वॉल, यहां से वॉल का मेरे को बताओ एफ नेट, नेट फोर्स बाय द वॉल्स, बाय द वॉल नहीं बाय द वॉल्स, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये एक तरह का कोन है जिसको कि मैंने थोड़ा, जिसका जो ये वाला हिस्सा है आगे वाला, उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव। तो ये एक तरह का कोन होगा, यानी कि इसका ये वाला जो फेस है ना वॉल, ये पूरा फेस ही होगा। मेरे को टोटल जो वॉल्स होंगी सभी, इन सभी का मेरे को एफ नेट बताना है। कैसे बताऊंगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करो ना, अब यहाँ पर एक तरीका के लोग ये सोच सकते हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, विच इज नॉट बैड। मैं आपको सच्ची बताऊं, इसकी हाइट मैंने h दे दी है, ठीक है, ये एरिया मैंने a दे दिया है। आप इसको ट्राई करके देखना एक बार इंटीग्रेशन से, मैं मना नहीं करूंगा, है ना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन टफ होगी, है ना, इंटीग्रेशन यूज करोगे, आंसर आ सकता है, आंसर आएगा भी, है ना, पर बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। सबसे बेस्ट अगर मुझसे तरीके से पूछा जाए ना, मैं पता क्या बोलूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे जो एरिया है, इसका जो ये बेस है, ये जो बेस है, मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये जो बेस है कितना ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचो ना कि ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्रेशर एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, एच रो जी, बिकॉज ये एच है, प्लस पी एटीएम, डन। अब उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ऊपर की तरफ का फोर्स आ जाएगा। अब ऊपर की डायरेक्शन का क्यों, बिकॉज उसने बैलेंस आउट किया हुआ है सारे वेट को, तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स होगा जो कि मैं बोल सकता हूं फोर्स ड्यू टू बेस, जिसको मैंने एफ बेस लिख लिया। मैं एफ बेस को कितना लिख देता हूं, कितना आया था, एच रो जी इंटू ए, एच रो जी ए,
ठीक है, मैंने इसको ये लिख दिया, फाइन। अब मैं एक छोटा सा एनालिसिस करने को बोलूंगा, और वो एनालिसिस क्या होगा, या वो एनालिसिस ना ये होगा कि यहाँ पर अब ध्यान से नोटिस करो, अब ये जो फोर्स बाय बेस है, इसने बैलेंस आउट किया है, इसने बैलेंस आउट किया है इस लिक्विड के मास को, इस लिक्विड के सारे मास को। क्या मैं वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? आंसर इज यस, वी कैन आल्सो फाइंड इट, है ना। पर मैं उससे ज्यादा कुछ मैं डीप सोचने को बोल रहा हूँ, और वो पता क्या है, ये जो साइड वॉल होंगी ना, ये किस तरह से फोर्स लगा रही होंगी, तो इनका कुछ इस हिसाब से फोर्स लगा रही होंगी, ये कुछ इस हिसाब से, नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर मैं ध्यान से देखूंगा, इनका मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ, ये इसका एफ एक्स हो गया, ये इसका एफ वाई हो गया, यहां से भी ऐसे होगा, एफ एक्स आएगा, एफ वाई आएगा। अब ध्यान से नोटिस करो तो एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्विलिब्रियम में है, तो ये मतलब हॉरिजॉन्टली ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इसको इंटीग्रेशन से करके देखना, आपको पक्का ये चीज मिलेगी, एफ एक्स कैंसिल हो रहे होंगे अगर आपने सही कैलकुलेशन की है। अब ये एफ वाई और एफ वाई है, इन्हीं की वजह से नेट फोर्स लग रहा होगा, यानी कि जितना भी फोर्स है एफ वाई की वजह से लग रहा होगा। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एफ वाई, ये मैं समेशन क्यों लगाया, यानी कि टोटल, मेरे को ये तो मेरे को फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, मेरे को ये जो चीज है मेरे को यही तो फाइंड आउट करनी है। और यहाँ समेशन लगाने का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर समेशन लगाने का मतलब ये है कि समेशन लगाने का मतलब ये है कि मेरे को टोटल चाहिए, मैंने एक छोटे से मैंने एलिमेंट का मैं फाइंड आउट किया, छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर और भी काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, मेरे को उनका ही मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को वो सारा कुछ चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सोचने को बोलूंगा कि आप इसको, अब मैंने आपको छोटी छोटी दो चीजें बता दी है ना, सारा हिंट हो गया। अब आप इसको इक्विलिब्रियम से सोल्व कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि मेरे को ऊपर का नेट फोर्स को नीचे के नेट फोर्स से मेरे को बैलेंस आउट करना है। क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। और यहाँ पर मैं इसको, छोटी सी मिस्टेक होगी, प्लस पी एटीएम बिकॉज ओपन है इनटू ए यानी कि एरिया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा होगा बेस के द्वारा। अब यहां पर मैं इसको अगर एट इक्विलिब्रियम बोल दूं, एट वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एट वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर ये पानी है ना, ये बस बकेट में बस ऐसे पड़ा हुआ है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो उसको एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले ऊपर वो कितना फोर्स लग रहा है, एच रो जी प्लस पी एटीएम इनटू ए यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ प्लस भी आएगा बिकॉज ये वाला फोर्स भी ऊपर को लग रहा है, प्लस ये एफ वाई जो कि फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना होगा इसमें, टोटल मास कितना होगा इसमें, लेट्स सपोज mg होगा, मैंने बोल दिया लेट्स सपोज इसके अंदर टोटल मास m होगा, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा mg। तो आप इसको इक्वेट करो, आपके पास fy की वैल्यू आ जाएगी, और आप mg की वैल्यू यहाँ ज्यादा आसानी से निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से वो नंबर जाएगा। ये छोटा सा मैंने आपको चीज बताई जिससे आप आसानी से यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको यहाँ मास की वैल्यू, मास को कैसे लिखोगे आप, रो इनटू वी, वॉल्यूम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसका, है ना, तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, है ना। अगर इजी कैलकुलेशन करनी है, पी एटीएम को पहले निगलेक्ट कर लेंगे हम, बाद में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कि मैंने आपको ये शो कराया है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार टफ कैलकुलेशन करनी है, कई बार आप इसको एज अ माइंड गेम भी सोल्व कर सकते हो, थोड़ा ट्रिकी सोच कर, है ना, थोड़ा अलग तरीके से सोच के। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं कि अब मैंने इसको उल्टा रख लिया ऐसे, अब नीचे इसका बेस है, अब मैंने ऊपर तक भर दिया, बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये भी हम कर सकते हैं, है ना। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वेरिएशन, थोड़ा इस हिसाब से केस बना दिया, है ना, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स ले लिए, है ना, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस इट, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा पास्कल्स लॉ पे जाना पसंद करूंगा, है ना, बिकॉज प्रेशर के मेरे ख्याल से मैंने जो दो तीन मेन क्वेश्चन थे, एक तो मैं वो करा दिए, है ना, और प्रेशर को मैं पिछले लेक्चर में मैंने पूरा प्रेशर को ही समझाया है। वैसे तो प्रेशर जो है ना यहाँ पर काफी बड़ा टॉपिक बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बनाने को आया जाए, है ना, तो वैसे तो इसकी प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम है, पर लेक्चर के टाइमलाइन की लिमिट की वजह से मैं आगे अभी कंटिन्यू करूंगा।
और आगे मैं भी यहाँ क्या कंटिन्यू करने जा रहा हूं, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, एक तो है सिंपल बुकिश लैंग्वेज जो कि बोलती है कि अगर आप if you change the pressure at one point of a container, that change will be transmitted to the every point of that container to the every corner, है ना। वो भी एक बुकिश लैंग्वेज है जिसके ऊपर मैं ज्यादा जाना पसंद नहीं करता हूँ, है ना। बिकॉज मेरा मानना है अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है ना तो उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल उसको आप अपनी रियल लाइफ से उसको आप रिलेट करो, है ना। ठीक है, करते हैं फिर। मान लो ये कंटेनर है, बंद है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 0। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 0। ठीक है, और हाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं आपको एक चीज बताई थी कि इन दो पॉइंट पे प्रेशर चेंज सेम होगा, है ना। प्रेशर एट, मान लो यहाँ मैं पॉइंट्स ले लिया कुछ A B C D और यहाँ पर सबसे ऊपर मैं पॉइंट ले लिया O, तो प्रेशर एट O तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा। प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B, और मान लो ये x लेंथ नीचे है और ये भी यहाँ से x लेंथ नीचे है, तो प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x रो g। और उसी तरह प्रेशर एट C इक्वल्स टू प्रेशर एट D हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी वही 2x रो g, है ना, 2x रो g। डन। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन है ना हमेशा एप्लीकेबल होगी, हमेशा एप्लीकेबल होगी अनटिल एंड अनलेस फ्लूइड मूव नहीं कर रहा। पूरी फ्लूइड स्टैटिक में आप ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है ना कि यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर सेम होगा, हमेशा वैलिड होगी। मैं इसके ऊपर आगे काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी ये चीज काफी ज्यादा यूज होगी कि यहाँ का प्रेशर मैंने यहाँ की इक्वल कर दिया। अब भाई बस एक ही कंडीशन है जिसमें कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, अगर मैंने इस कंटेनर को एक्सेलरेट कर दिया, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, है ना, अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करूंगा। पर अभी की अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं अभी की बात करूं यहाँ पर, अभी यहाँ पर कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगी, हमेशा, बल्कि एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन में ये चीज एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक, मैंने आपको एक छोटा सा केस बताया। अब मान लो कि मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट O है ना, यहां से मैंने क्या किया, कंटेनर को छोटा सा खोल दिया मैंने। खोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर PATM लगेगा, यहाँ पर अब PATM लगना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्रेशर एट O क्या हो जाएगा, PATM। अब मैं आपसे यही पूछूं प्रेशर एट A कितना हो जाएगा, अब आप बोलोगे प्रेशर एट A पता कितना होगा, यहाँ पे x रो g प्लस PATM। और मैंने आपको एक चीज बोली है, ये चीज हमेशा एप्लीकेबल रहेगी कि ये इस प्रेशर के इक्वल रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम में यानी कि मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर फ्लूइड, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर सकते हैं, एक्सेलरेटिंग कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं इसी को एक्सेलरेट कर दूं ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ प्रेशर एट A कितना हो जाएगा, x रो g प्लस PATM, है ना, x रो g प्लस PATM। तो यहाँ पर कैसे होगा, है ना, मतलब कैसे, मतलब यहाँ पर ये क्या ये सच्ची में इक्वल, इसके इक्वल होगा, तो आंसर इज यस, ये बिल्कुल इसके इक्वल होगा। इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा अगले लेक्चर में, बिकॉज अगले लेक्चर में इसलिए बिकॉज मैं एक जनरलाइज केस निकालना चाहता हूँ जिसमें कि यहाँ पर ये एक्सेलरेट कर रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही हो, है ना, एक जी इफेक्टिव बन जाए, उससे एक जनरलाइज केस निकल जाएगा जिसको कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। उस तरह C का जो प्रेशर होगा वो प्लस PATM फिर से हो जाएगा, और वही यहाँ पर D के इक्वल होगा, है ना। अब मैं आपको ये भी चीज पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है, मेरे को यहाँ का प्रेशर पता है P0, और यहाँ पर मेरे को x लेंथ नीचे जाना है, यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करो पॉइंट A में, तो प्रेशर एट A कितना हो जाएगा, P0 प्लस x रो g। और मैं यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ओके, तो ये था सारा पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी नहीं बताई यहाँ तक की, और पास्कल्स लॉ हमारा हो भी गया। पास्कल्स लॉ पता क्या है, अगर आप किसी छोटे से पॉइंट में छोटा सा चेंज करोगे ना, किसी भी फ्लूइड के कंटेनर में या किसी भी फ्लूइड की बॉडी में छोटा सा अगर आपने यहाँ पर प्रेशर का चेंज किया, तो वो जो प्रेशर का चेंज है ना पूरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली, यानी कि अगर यहाँ पर मैंने PATM किया ना, यहाँ पर भी PATM ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी PATM ऐड हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर ये कंटेनर था,
ये 2 पॉइंट्स हैं, मेरे को नहीं पता ये दोनों बराबर हैं कहां पर है, वैसे रैंडमली मैंने 2 पॉइंट लिए। यहाँ पर मान लो प्रेशर था पी नॉट, यहाँ पर था पी डैश। अब यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने लगा दिया, मेरे को नहीं पता मैं कैसे प्रेशर लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया पी नोट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो यहाँ पर आपको पता है कितना प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर प्रेशर पी, यहाँ पर नया प्रेशर कितना बन जाएगा, पी नोट प्लस पी डैश, जो पुराना इसका रहा ट्रिपल डैश डबल डैश बोल दिया। यानी कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर आपने एक पॉइंट पे प्रेशर को थोड़ा सा भी चेंज किया ना, तो अगले पॉइंट्स में भी वो प्रेशर चेंज होगा ही होगा। वो जो चेंज है ना, वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसमिट यानी कि आगे से आगे कैरी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था हमारा पास्कल्स लॉ, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। इसकी छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस है, छोटी छोटी बता देता हूँ। एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट? अब ये जो पास्कल्स लॉ है ना, आपको पता है कि चेंज के बारे में बात करता है। तो मैंने यहाँ पर 2 पिस्टन्स ले लिए, इसका एरिया, इसका जो एरिया है पिस्टन का कैपिटल है, इसका कितना लिया है स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई मास रख दिया m, यहाँ पर मेरे को इस यहाँ पर एक फोर्स लगाना है F, जिससे कि मेरे को इस मास m को बैलेंस आउट करना है, ठीक है, बैलेंस आउट करना है। कितना कोई फोर्स लगाऊं कि ये बैलेंस आउट हो जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वो चीज है जिससे कि आप छोटे से फोर्स से भी एक बड़ी सी गाड़ी को उठा सकते हो, ठीक है, जो कि जिसको कि हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे करूं, तो मैं बोलूंगा बाय पास्कल्स लॉ। बाय पास्कल्स लॉ, इन दोनों साइड ना प्रेशर सेम होगा, इन दोनों साइड जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पर किस केस में, अगर इक्विलिब्रियम में है ना, प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अगर ये इक्विलिब्रियम में। तो कैसे मैं करूंगा, mg बाय a इज इक्वल टू f बाय a, ठीक है। तो a को उधर भेज दो, f की वैल्यू आ जाए। तो मतलब इसकी छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस है जो कि बोर्ड लेवल तक की आपको काम आएंगी, है ना। पर इसकी जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है ना, वो आपको कंपटीशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, जैसे ये वाली, है ना, जैसे ये वाली एप्लीकेशन थी। पर इसकी जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है ना, जो कि आगे 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 जाके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में करेंगे, वो इसकी काफी ज्यादा यूज आएंगी, बहुत ज्यादा, है ना। यू कांट इवन इमेजिन कि इसके ऊपर से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर इसकी मदद से हम कैसे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं पास्कल्स लॉ की मदद से, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं और थोड़ा सा पास्कल्स लॉ की मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि बोर्ड लेवल तक का ये सारा कंप्लीट हो गया। वैसे इसमें 2-3 छोटी छोटी एप्लीकेशंस हो आएंगी, एक का हाइड्रोलिक ब्रेक आ जाएंगी, है ना, और भी बहुत कुछ आएगा। पर आई थिंक मतलब एक एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और ये बेसिक सा इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 2 ऑन पास्कल्स लॉ एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगले लेक्चर में मैं किसके बारे में बात करूंगा, अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा इससे भी ज्यादा बड़ा केस, जो कि पास्कल्स लॉ के बीच में आएगा, है ना। और वो केस क्या होगा कि मान लो इस कंटेनर को मैंने मूव कराना स्टार्ट कर दिया विद एक्सेलरेशन a, तो उसके बारे जो हम स्टडी करेंगे ना, उस स्टडी को हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।